हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपने चंद्रयान मिशन, इंडिया का एक मिशन था मून पर जाने के लिए, उसके बारे में तो आपने सुना होगा। काफी पॉपुलर रहा और एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था इंडिया को इसके तहत। पर एक नई खबर ये निकल के आती है कि जो यूएसए है, उसका एक रिसेंटली स्पेस क्राफ्ट मून के साउथ पोल पर ही लैंड हुआ। जैसे मैं पता है, चंद्रयान 3 भी साउथ पोल पर लैंड हुआ था और ये जो मिशन यूएसए ने लॉन्च किया है वो भी साउथ पोल पर लॉन्च हुआ है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या इससे चंद्रयान 3 के लिए कोई कंपटीशन है या कोई थ्रेट है? तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। आप यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ओडेसस became the first US spacecraft to land on the moon in over 50 years. Another article है US clinches first touchdown in the 50 years. अब बेसिकली बात करते हैं हुआ क्या है। आपने अपोलो 17 के बारे में तो सुना होगा। अपोलो 17 एक यूएसए यानी नासा का एक क्रूड मिशन था। क्रूड मिशन से हमारा मतलब है जब हम किसी इंसान को किसी स्पेस क्राफ्ट के तहत मून पर भेजते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रूड। क्रूड उस वर्ड के उस चीज के लिए यूज होता है जब हम किसी ह्यूमन बीइंग या आदमी को मून पर भेजते हैं तो उसको हम क्रूड कहते हैं। ठीक है, अपोलो 17 एक क्रूड मिशन था। 1972 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अंदर दो एस्ट्रोनॉट्स, जीन कैरनन और हैरिसन सिक्ट, दोनों एस्ट्रोनॉट्स इस अपोलो 17 मिशन के तहत मून पर गए थे। पर अब 50 इयर्स बाद, 50 इयर्स मतलब हाफ सेंचुरी हम कह सकते हैं, हाफ सेंचुरी बाद ये देखने के लिए मिला है कि एक अनक्रू मिशन यूएसए की तरफ से आया है जिसके अंदर ओडेसस ओडेसस एक 6 लेग्ड रोबोट लैंडर है, एक लैंडर है जो कि इनोवेटिव मशीन्स के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये लैंड हुआ था 6:23 पर, शाम को ये लैंड हुआ था। ठीक है, इनिशियली में कुछ शुरुआत में कुछ हमको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स इसमें देखने के लिए मिली, पर फाइनली ये वहां पर जाके सिंपली सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था। आगे बात करें तो ये जो मिशन है ओडेसस एक लैंडर है, हमें पता है ये लैंड हुआ था मून पर 6 दिन, 6 days after its launch from the Kennedy Space Center in Florida. फ्लोरिडा में एक स्पेस सेंटर है, कैनेडी स्पेस सेंटर, वहां से इसको लॉन्च किया गया और 6 दिन लॉन्च करने के 6 दिन बाद ये मून पर लैंड कर गया था सक्सेसफुली। कुछ कम्युनिकेशन एरर्स थी पर वो कर गया था लैंड। पर अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या इससे इंडिया का जो चंद्रयान मिशन 3 है उस पर कुछ इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? तो मिंट का आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं। 6 months आफ्टर इंडियाज Chandrayaan 3, USA Odysseus also lands on Moon's South Pole. मून के साउथ पोल पर इसने भी लैंड किया है। अब जैसे कि हमें पता है कि ये जो स्पेस क्राफ्ट यूएसए ने लॉन्च किया है, एक टेक्सास बेस्ड कंपनी का यानी इनिशिएटिव मशीन्स के द्वारा लॉन्च हुआ है जो कि साउथ पोल पर ही लैंड हुआ है। ये जो कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी है। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है, क्या इससे जो इंडिया का मिशन है उसको इफेक्ट पड़ेगा? हालांकि मैं आपको बता दूं, दोनों जो मिशन है वैसे साउथ पोल पर लॉन्च हुए आपको पता है। पर जैसे कि हम जानते हैं, अगर आप एक ही कोई व्यक्ति वहां पे होता है और दूसरा व्यक्ति वहां पे आ जाए तो कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ जाता है और कुछ चैलेंजेस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी देखने के लिए मिलती है जिसके वजह से परफॉर्मेंस पर भी काफी इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। पर देखना होगा आगे क्या नई जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, क्या इससे रिलेटेड न्यूज आती है, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अब बात करते हैं कि चंद्रयान मिशन के बारे में। चंद्रयान मिशन 3 अगस्त सन 2023 को, यानी 23 अगस्त सन 2023 को ये लॉन्च किया गया था। और जो ओडेसस है ये मालपार्ट ए, ये एक पॉइंट है, एक बेसिकली क्रिएटर है जो 300 किलोमीटर अवे है मून के साउथ पोल पे। इंडिया का जो मिशन था वो साउथ पोल पर लॉन्च हुआ था और जो ये है मून के साउथ पोल पर तो है पर 300 किलोमीटर दूर है साउथ पोल से। मालापार्ट एक बेसिकली क्रिएटर है, वहां पे ये लैंड हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में क्लियरली आइडिया लग गया होगा कि क्या था ये मिशन, कैसे इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो थैंक यू।